आखिर गायब है कौन? ये फोटो कांग्रेस ने पोस्ट की है, बिना सिर पैर और हाथ वाली फोटो, और इसमें लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। और उसके बाद से बीजेपी ने भी इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। लेकिन उसके बाद सवाल यह उठता है कि आखिर गायब है कौन? क्या देश के प्रधानमंत्री गायब है, गृह मंत्री गायब है, या फिर वो सवाल गायब है जो लाजमी थे पूछे जाने? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। जैसे ही ये फोटो सामने आती है सोशल मीडिया पर, उसके बाद से एक बवाल समझना शुरू हो जाता है। इसके जवाब में तुरंत बीजेपी एक पोस्ट करती है और जिस पर लिखती है कि सरतन से जुदा वाली नीति के तहत या मुस्लिम लीग की उसी रणनीति पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पोस्टर इतना अहम हो गया कि दोनों पार्टियां, बड़े राजनीतिक दल इस देश के इस फोटो में उलझकर रह गए? कांग्रेस ने तर्क दिया कि तुषार कपूर की एक फिल्म है गायब और उसका सेम पोस्टर है और हमने वही पोस्टर, मान लीजिए कि हमने शेयर किया है। लेकिन बीजेपी इसे दूसरे एंगल से देख रही है, दूसरे एंगल से रही है, लेकिन फिर जो इसको लेकर नैरेटिव बना रही है वो दूसरे एंगल पर बना रही है। लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि क्या सच में यह फोटो इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है इस देश की राजनीति के लिए या इस समय की स्थितियों के लिए कि चर्चा इस फोटो पर हो? या गायब इस फोटो में जिसकी छवि दिखाने की कोशिश की गई है वो गायब है, या इसको पोस्टर को शेयर करने वाले गायब हैं, या फिर वो सवाल गायब हैं जो इस समय देश की तरफ से पूछे जाने चाहिए थे? वो सवाल गायब हैं जो मीडिया को इस देश की सत्ता से पूछने चाहिए थे? आखिर गायब क्या है? दूसरी तरफ सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले तो ये वाला वीडियो सुनिए। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से बोलते हुए नजर आते। हमारे देश में आतंकवाद पर बयान देना भी जैसे मानो कोई गुनाह कर रहे हैं, ऐसा सारण बना के रखी है। तो देश ऐसे नहीं चलता है। सामान्य मानवीय निर्दोष लोग मारे जाए। और जैसे उन्होंने इस वीडियो में कहा कि क्या सरकार से आतंकवाद को लेकर सवाल पूछना, देश की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है? लेकिन सवाल यह है कि यह वीडियो 2014 से पहले का है। लेकिन तब का तो खैर मैं भी पत्रकारिता में नहीं था तो नहीं पता उतना ठीक से कि उस समय पर कैसे सवाल होते थे। पढ़ा ही है, देखा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ऐसे सवाल होते हैं? और क्या अब आतंकवाद पर या देश की सुरक्षा पर सरकार से सवाल पूछना अभी भी गुनाह है? और अगर प्रधानमंत्री तब इस बात के लिए लड़ते थे कि सवाल पूछे जाने चाहिए, तो अब वो अपने समर्थकों से क्यों नहीं कह रहे हैं कि ऐसे सवाल पूछने दीजिए? इस देश के मीडिया से क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप सवाल पूछिए? या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? देश के प्रधानमंत्री की अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, गृह मंत्री की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, रक्षा मंत्री की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, विदेश मंत्री की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आखिर क्यों? क्या कि वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते या सवालों से बचकर भागना चाहते? और जिस तरह का नैरेटिव इस घटना के बाद, पहलगाम की घटना के बाद बना, उस नैरेटिव का एक बड़ा और बुरा असर इस देश में दिखने लगा है। इसका जिक्र मैं अपनी पहली एक और वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन अब उससे बढ़कर असर दिखने लगा है। अभी तक केवल कश्मीरी छात्रों पर ही हमले हो रहे थे, कुछ 2-4 मुसलमानों पर हमले हुए थे, या कहें कि आपत्तिजनक उनसे व्यवहार किया गया था। लेकिन अब ये एक वीडियो देखिएगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसी ठीक करने के लिए 2 लोग आते हैं, 2 युवक आते हैं,
घर का दरवाजा खुलते ही उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे नाम क्या है। वो दोनों अपने नाम बताते हैं तो कहते हैं कि तुम तो मुस्लिम हो, अपनी कंपनी से कह दो मुसलमानों से हमें काम नहीं कराना, किसी हिंदू को भेजे। एसी के लिए क्या नाम है? मोहम्मद मजरूर। दोनों मेरा अजहर नाम है। हैं? अजहर नाम दोनों है। मुस्लिम हो? हाँ। तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बोल दो कंपनी में अपनी। ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर गुनाह पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, धर्म उनका चाहे जो था, मुस्लिम था मान लीजिए, और मान के लीजिए था, तो लेकिन वो पाकिस्तान के थे ना, फिर आप अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सत्यता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो वीडियो है ये किसी बीजेपी नेता के घर का वीडियो है, और ये जो बोल रहा है ये बीजेपी नेता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि चाहे वो बीजेपी नेता हो या कोई आम आदमी हो, अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो वो ठीक नहीं हो सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में पहलगाम की बैतरन घाटी में जो घटना घटी वो धर्म के आधार पर जान ली गई। अगर वो गलत है, और इसमें कोई दो राय नहीं, वो गलत है, लेकिन आप इसको सही जस्टिफाई फिर कैसे करेंगे? ये भी तो धर्म के आधार पर हो रहा है ना। दोहरे मापदंड और दोहरा रवैया, ये भी तो धर्म के नाम पर है, तो फिर इसको जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं? मसूरी से वीडियो आई, वो सड़क के किनारे बेचने वालों के साथ बदतमीजी की गई, उनका नाम पूछा गया, पता लगा मुस्लिम है तो उनके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। ये कौन सा देश बनाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो में से गायब क्या है? क्या हमारे देश की संस्कृति, क्या हमारे देश की सभ्यता, हमारे संस्कार, या सरकार से वो पूछे जाने वाले सवाल जो देश की सुरक्षा को लेकर पूछे जाने चाहिए? लेकिन इतना जरूर है कि सवाल तो सरकार के सामने मुंह करके खड़े हैं, उनका जवाब गायब है, और गायब है ऐसे लोगों ने जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है और इस पर कड़ा एक्शन होना जरूरी है, वरना ये देखिए देश के लिए तो फायदेमंद नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि इससे हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल को फायदा मिल जाए इस नफरत से। कुछ वैसे दल जो ऐसी हरकतें करने के बाद जनता की नजरों में आ जाए, उन्हें हो सकता है कि फायदा हो जाए, लेकिन देश को वैश्विक स्तर पर या किसी भी तरह से सुरक्षा के मामले में कोई फायदा नहीं हो सकता। ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूं। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से 10 लड़कों ने आकर हम पर हमला किया तो ये पार्टी न सिर्फ तमाशा देख रही थी, बल्कि पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रही थी कि हमें न्याय दो भैया। अरे जो चोरी करके जाता है, सीना चोरी करके जाता है, उससे न्याय की गुहार लगा रहे थे हम। जब पाकिस्तान से न्याय नहीं मिला तो अमेरिका के पास गए और कहा मदद करो भाई, पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है। बाकी आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस फोटो की बजाय या इस फोटो में क्या आपको गायब नजर आता है? कौन से सवाल गायब नजर आते हैं, कौन सा जवाब गायब नजर आता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।